बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, सेहतमंद रखे और हमेशा बहुत खुश रखे। जी जनाब, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, कुछ लोग मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखें, अगर आप थोड़ा सा एक बात को सोच लें कि देखिए मौत तो एक दिन आनी है, हो सकता है कि इसी से आए, तो फिर लेकिन इस बात के लिए आपको अल्लाह से तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। परेशान नहीं हुए, जिस तरह से लिखी हुई उसी तरह से आएगी, लेकिन बहरहाल अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेना चाहिए और अल्लाह को अपने आप से राज़ी करने की पूरी पूरी कोशिशें हमें करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारी तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएँ और ठीक हो जाएँ। एक थोड़ा सा मैं क्या बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप देखें लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग जो हैं घरों में बैठे हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घरों से बाहर निकले। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं जब अपने घर वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि जनाब कुछ लोग जो हैं बच्चों समेत बाहर बैठे हुए हैं और पार्क है और वहाँ पे तस्वीरें वगैरह भी खींच रही हैं। मुझे बहुत अफसोस सा भी हुआ कि गवर्नमेंट कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग साथ नहीं देते तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिए कि, लेकिन अपनी कोशिशों को जारी रखें। वो आपकी सहूलत के लिए देखें, घरों पर आप लोग बैठे हुए पूरी मईशत जो है इसकी वजह से आप देखें कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही। तो क्या होता है कि इससे भी बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला राज़िक़ है, उसने वादा किया है कि पत्थर में मौजूद कीड़े को भी वो रिज़्क़ पहुँचाएगा, तो यकीनी तौर पे आपके लिए उसने कुछ इंतज़ाम अच्छा किया होगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हमें उसको राज़ी करने के लिए हर वक्त दुआएँ करना चाहिए और खुशी व खुज़ू के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल कर ले और हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा जी, आज आपको पता है कि जब चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन खाना पीना सारी चीज़ें बहुत चल रही होती हैं। बल्कि मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड्स को, अपने और लोगों को मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि जनाब घर में खाने की बाकायदा पार्टी हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बंदा कितना टीवी देखा, कितना गेम्स खेलेगा, ज़ाहिर नमाज़ पढ़ ली, दुआएं मांग ली, सब कुछ कर लिया, फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो खाने जो है उस पर तवज्जो दी जा रही है। बहरहाल बिल्कुल दीजिए, रेसिपीज़ को ट्राई भी कीजिएगा। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से टर्किश कबाब बनाएंगे। अच्छा, ये भी दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं, बल्कि तीनों रेसिपीज़ ऐसी हैं आप रमज़ान में अपने सहरी टाइम पे बना सकते हैं। इसके अलावा बनेगी मखनी ऑमलेट करी बनेगी। ये कैसे बनेगी? बहुत ही अच्छी बनेगी ये भी करी, और मसाला कोन पराठा भी इसके साथ साथ बनेगा। तीनों रेसिपीज़ बहुत अमेजिंग हैं, बहुत सिंपल भी हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। मखनी ऑमलेट करी जो है आप देखिएगा, इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप सहरी पे बनाना चाहते हैं तो इसका सॉस जो है वो यानी करी जो है आप बना के रख सकते हैं। उसके बाद बाकी जो है अंडे का जो मामला है वो आप सुबह सुबह के वो फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्किश कबाब की भी रेसिपी ऐसी कि आप अफ्तार के बाद बना सकते हैं और साथ ही इसके साथ अच्छा सैलेड बनेगा या फिर आप बनाइएगा इसके साथ को राइस, तो आप देखिएगा आपकी रेसिपी बहुत ही हिट रहेगी और बहुत मज़े की रहेगी। हम यहाँ पर सबसे पहले काम ये करेंगे कि मेरे पास मौजूद है यहाँ पर टर्किश कबाब की इंग्रेडिएंट। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। सिंपल तरीन इंग्रेडिएंट है। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने अब बोनलेस चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये बोनलेस चिकन मेरे पास है, 400 ग्राम बोनलेस चिकन है। अब मैं इसमें अपनी चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले नमक चला गया जायके के मुताबिक, ठीक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये तकरीबन हम 1 टीस्पून डालेंगे। इसके अलावा हम बाकी इंग्रेडिएंट जो मेरे पास यहाँ रखे हैं, ज़ीरा पाउडर ये चला गया। इसके अलावा क्रश किया हुआ अनारदाना, तो ये क्रश किया हुआ अनारदाना है यहाँ पर, ये चला गया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें क्या चीज़, हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सॉरी क्रश किया हुआ लहसुन ये शामिल करेंगे। दही शामिल करेंगे, दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, इसी स्टेज पे आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल को भी शामिल कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चला जी, मिक्स कर देते हैं। दही आधा कप हमने इसमें दही शामिल किया, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम इसमें ऑयल पहले से डाल देंगे तो हमारी चिकन अच्छी टेंडर जूसी रहेगी। दही भी हमने शामिल किया है। हमें अब इसके बाद दही इस पर अगर हम ग्रिल करते हैं या हम बेक करते हैं, दोनों सूरतों में हमें तेल डालने की कतन भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैरिनेशन में अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जाती हैं।
अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अच्छा, और हमें क्या चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ये हमने मैरिनेट भी कर लिया। मैरिनेट करके हम इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बताती हूँ कि बाकी के इंग्रेडिएंट हमें क्या क्या चाहिए होंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है थोड़ा सा यहाँ पर शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को हमने क्यूब कट कर लिया। अब इट्स अप टू यू कि अगर आप हर बोटी के बाद आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, या कुछ कुछ छोड़ के भी आप लगा सकते हैं। ये है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे टमाटर है। टमाटर को भी हमने क्यूब कट कर लिया, दोनों को हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम इसके साथ जो है ना स्क्यूर्स में डाल लेंगे। ये मेरे पास स्क्यूर्स रखे हुए हैं, स्क्यूर्स में हम डालेंगे। इसके बाद हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप अवन में अपने डाल रहे हैं, ये स्क्यूर्स डाल रहे हैं, तब आपने क्या करना है कि इसको पानी में भिगोना है, वरना क्या होगा, ये जल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इसको पानी में डालिएगा। पानी में डालने से क्या होगा कि गीले हो जाएंगे और फिर ये जलेंगे नहीं। ठीक है ना, आग नहीं पकड़ेंगे। ये होगी हमारी एक रेसिपी, यानी टर्किश कबाब की। इसकी रिपीट कर देती हूँ मैं एक दफ़ा। इंग्रेडिएंट हमने इसमें शामिल किया था, मेरे पास 400 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन। इसमें हमने शामिल किया नमक 1.5 टीस्पून, लवण लीजिएगा। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा हमने 1 टीस्पून लिया। इसके अलावा कुटा हुआ अनारदाना था, अनारदाने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया आधा कप दही डाल के हमने इसको तेल में मिक्स, तेल थोड़ा सा डाला हमने, इसमें तकरीबन ऑयल हमने 2 टेबलस्पून डाला और अच्छी तरह से मैरिनेट कर ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आपको पता है मैरिनेट करके जितनी देर आप चीज़ को रखते हैं तो क्या होता है कि उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन आता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब हमारी बारी सेकेंड रेसिपी की, लेकिन क्या है कि ब्रेक आ गया, तो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऑमलेट करी हम किस तरह से बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 रेसिपीज़ बनी। मसाला कॉर्न पराठा आप देखिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसा पराठा है कि आप इसको खाली भी वैसे ही खाएंगे, यानी चाय के साथ भी आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे, ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं मखनी ऑमलेट कबाब करी। जी जनाब, कबाब करी, सॉरी करी बनेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडे हैं, 4 से 5 आप अंडे लिए, मैंने 5 अंडे ले लिए। अब इसमें हम तमाम मसाले डालेंगे। क्या क्या डालेंगे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास हरा धनिया भी है इसमें और हरी मिर्चें भी हैं, दोनों हैं, तो ये जाएंगी इसके अंदर। थोड़ा सा हम हरा धनिया गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। ये है चॉप की हुई प्याज, ये भी चलेगी इसके अंदर, बल्कि पूरी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये हमने प्याज डाल दी। अब क्या डालें इसमें, अब हम डालेंगे इसमें नमक मिर्च। ठीक है ना, तो नमक चले इसी में डालते हैं, नमक चला गया। लेकिन मैं पिसी हुई लाल मिर्चें जो है ना, मैं काम करती हूँ कि ये ली और ज़रा सी लेंगे हम हल्दी, इसको थोड़ा सा पानी में हम मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे ताकि ये अच्छे से ये मिक्स हो जाए, इसके लम्स नहीं बनने चाहिए। सही है, तो पानी मिक्स कर लेते हैं। ये गैस में पानी। अच्छा, पानी से क्या होता है कि अगर आप पानी डालते हैं ना अंडे में, अंडा यानी ऑमलेट आप बना रहे हैं, आपने अगर पानी डाल दिया तो उससे क्या होता है कि आपका अंडा फ्लफ़ी बनता है और फूला फूला होता है। जैसे आप देखिएगा कि जब हम सिंपल ऑमलेट भी बनाते हैं ना, अगर उसमें डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। ये चला गया इसके अंदर और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसका बनाएंगे 1 अदद ऑमलेट अच्छा सा, फिर बनाएंगे इसकी करी बहुत ही ज़बरदस्त सी। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको स्लो हीट के ऊपर इसको हम कुक करेंगे। अच्छा, जैसे ही होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको फिर फ़ोल्ड करती चली जाऊँगी और इसकी फ़ोल्ड में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। हमारे पास चीज़ यहाँ पे मौजूद, चेडर चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। चेडर चीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये आपको जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है उस हिसाब से, लेकिन एक बैलेंस वे में डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने से भी क्या होता है कि वो फिर फैलेगी और निकलना चाहिए। ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसको हाफ़ करूँगी। ठीक है, ये हम ले लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी के इंग्रेडिएंट क्या हैं, बॉयल की हुई प्याज ये मेरे पास मौजूद है, बॉयल किए हुए टमाटर ये मेरे पास मौजूद है, क्रीम, इसके अलावा नमक मिर्च मसाले वो तमाम डालेंगे, ज़ीरा पाउडर है, कसूरी मेथी है और मखनी है तो मक्खन डालेंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार है। सारे स्टेप आप लोग देखते रहिए कि किस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक काम करते हैं कि ऑयल ले लेते हैं। ऑयल हमने लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है ना,
अच्छा, ये भी आप पहले से एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने सहरी के टाइम पे, आपने सहरी से पहले रात में आप जब तरावी वगैरह से फ़ारिग हुए, नमाज से फ़ारिग हुए, आपने काम किया कि आपने ये तैयार कर लिया, ठीक है, ये मिक्सचर तैयार करके रख दीजिए फ्रिज में, ये ग्रेवी तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद आप सुबह में उठेंगे, सिर्फ आपको ये ऑमलेट बनाना है। आप देखिएगा बच्चे बहुत खुश होंगे इससे। अच्छी रेसिपी है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग घर में बनाएं ताकि आपके तमाम घर वाले भी आपसे बहुत खुश हों। चलें, इसको हम मिक्स कर दिया और अब मैं इस पर डाल देती हूँ। ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है मैंने, स्लो हीट पे, चूँकि मुझे इसको पकाना है तो मैंने 5 अदद अंडे हैं। अब मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूँगी ताकि एक थोड़ा सा बबल बनना शुरू हो जाए। और ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक तो ये वाला स्पून हमें चाहिए होगा, स्पैचुला चाहिए होगा, ठीक है, ये ले लेते हैं। और अब थोड़ा सा आंच को मैं स्लो कर दूँगी, ठीक है ना, ये हल्की आंच में पकता रहेगा। जब ये पकेगा, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद हम ये करेंगे कि जैसे ये वाला जो ऊपर मिक्सचर है ना, इसको हम नीचे की साइड पे कर देंगे। नीचे की साइड पे सेंस में कि ये यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये बढ़ता चला जाएगा ये गैस में। अब मैं यहाँ से भी कर देती हूँ ताकि यहाँ से भी नीचे चला जाए। और ये देखिए, ठीक है, अब स्लो हीट हम रखेंगे, इसमें ये कुक हो जाएगा। फिर मैं एक काम ये करती हूँ कि ये मेरे पास है चेडर चीज़, इसको मैं एक काम करती हूँ, ज़्यादा है ये, इसको हम थोड़ा सा कम डालेंगे। कम से मुराद इतना डालेंगे कि बस एक बैलेंस रहे। इसको हम पतली पतली स्ट्रिप में कर लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप ये मैंने बना ली और एक और बना लेते हैं। चलें जी, ये हो गई, ठीक है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। एक और बना कर रख लेंगे, लगेगा तो हम डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, ठीक है जी। ये यहाँ रख लेते हैं, सही है। अच्छा, अब ये हो रहा है स्लो हीट के ऊपर। मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर सॉस बनाना शुरू कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। इसको हम अब, लेकिन ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से, वरना क्या होगा कि ये कच्चा रह जाएगा। ये है ये जी, इस तरह से उठा के हमने इस पर भी कर लिया, सही। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है और साइड भी छोड़ता चला जा रहा है। आँच हमने हल्की रखनी। मैं काम करती हूँ यहाँ पे पहले आँच हल्की कर देती हैं, बहुत तेज़ आँच है, वरना क्या होगा, अंडा आपको पता है बहुत जल्दी कुक हो जाए। और अंडा अगर आप बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, ऑमलेट भी अगर आप डार्क कलर का बनाते हैं, तो आप यकीन करें क्या होता है कि उसमें से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना ही खाने में अच्छी लगती है और ना ही दिखने में अच्छा लगता है वो। क्योंकि आप अंडा बनाते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको कुक करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट को आप जला रहे होते हैं। आप इतना कुक करें कि वो कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला साथ सेट होगा। अच्छा, ये हो जाता है तो फिर मैं इसके बाद मैं एक काम करूँगी, आपको सॉस के अज्जा बताऊँगी। ये मेरे पास रखे हुए, ये मैंने आपको इसमें डाल के बताने। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं मसाला कोन पराठा। अब इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैदा और आटा दोनों मिक्स कर लिए। अब आपको इसमें आटा ज़्यादा लग रहा होगा और मैदा मैंने इसमें कम डाला है। यानी मैदा जो है वो मैंने काम किया था कि इसमें 1 कप के करीब था और आटा जो था इसमें 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, 2 कप के करीब। सब टू यू कि आप कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद इसमें नमक डालिएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और 2 टेबलस्पून आपने इसमें तेल या घी कुछ भी डालना है। डाल के आप सॉफ्ट डो जैसे नॉर्मल हम पराठे का बनाते हैं हमने बना लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। फिलिंग के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं ये तो मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, ये देखें आप, अजवाइन है। अजवाइन में हम क्या डालेंगे, अजवाइन में हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना, ये चला गया ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक, ये नमक चला गया। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चलेगी। अब थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल सकते हैं, चले जी, ये चला गया। अब ये मसाला तैयार हो जाए, ये हम इसके फिलिंग में डालेंगे। अब एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप घी में भी इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी में नहीं शामिल करी, मैं इसको ऊपर से ही स्प्रिंकल करूँगी। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता देते हैं कि ये मैं इस तरह से यहाँ पर एक रख रही हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। रखेंगे हम एक और भी रखते हैं, इसको भी हम यहाँ रखते हैं, सही। अच्छा, इसको अब मैं क्या करूँगी, इसको हम फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, सही है, ये इस तरह से करके, बिस्मिल्लाह करके, ठीक है। मैं इसको फोल्ड करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस जब आएंगे तो ये पूरा रोल हुआ हुआ। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है ना। मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब क्या करूँगी, मैं इसके पीसेस काट लूँगी। पीसेस काट के हम इसको डिश में रखेंगे और उसके बाद ऊपर से हम सॉस डालेंगे। अब सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बताते हैं। ये क्या, इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर दें। मक्खन भी साथ ही डाल देते हैं। ये रहा मक्खन, यही है ना जी, ये रहा। मैं अभी डाल देती हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें मक्खन शामिल करना है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ साथ ही हम चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये प्याज मौजूद है, ये ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम डाल देंगे। ये गई प्याज, इसके अलावा टमाटर, 2 टमाटर ले लीजिएगा बॉईल करके, वो आपने इसमें शामिल करने। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। बाकी में क्या है, नमक मिर्च मसाले हमारे जो नॉर्मल होते हैं, नमक जायके के मुताबिक। याद रखिएगा कि हमने ऑमलेट में भी शामिल किया है। थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई जी पिसी हुई लाल मिर्चें। अब थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं। जब मसाला भुनेगा तो इसी में, बल्कि अभी हम डाल देते हैं इसमें ज़ीरा पाउडर। ये चला गया ज़ीरा पाउडर, सही है जी। अच्छा, कसूरी मेथी हम सबसे लास्ट में डालेंगे। सॉस को अलग से तैयार कर लेंगे, सही है, क्योंकि अभी हमने पैन को गर्म कर लिया और अब ये हम इसके अंदर डालते हैं। टर्किश कबाब जो हम बना रहे थे वो हम इसमें डाल देते हैं। बस सिर्फ मैं हल्का सा ऑयल इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो मैंने इसमें ऐड किया हुआ था। ज़रा सा पैन को थोड़ा सा ग्लेस एक आ जाएगा उसका ना। चलें, ये होता है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, आप ज़रूर इनको बनाइएगा। अच्छा, आपको पता है कि इस मौके पे रमज़ान जब आते हैं तो बच्चों की, आपको पता है कि अफ्तार भी बहुत होती है, रोज़ा कुशाई होती है, तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। चलें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाई तो कैसी बनी। चलें जी, ये ले लेते हैं हम और धीमी आंच पे, ठीक है, बहुत तेज़ आंच हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। आप मैरिनेट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कितनी जल्दी ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। इस पर कलर आ जाएगा, मैं इसको निकालूंगी तो सर्व करूँगी। ये वैसे ही खाने में आपको बहुत मज़े की लगेगी। चलें, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अभी हमें पराठा भी बनाना है। अच्छा, चूँकि मेरे पास प्याज भी बॉयल थी, टमाटर भी बॉयल थे, तो ऐसा हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक करें। यहाँ पर गया इसमें कसूरी मेथी, ½ टीस्पून कसूरी मेथी। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। थोड़ी सी अगर गार्निशिंग के लिए बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। और ये हमारा मखनी सॉस जो है वो तैयार हो गया। चलें, बेहतरीन, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, चूल्हे को बंद कर देती हूँ। ऑमलेट भी हमारा तैयार है, जिसमें से कि चीज़ आप देख रहे हैं कि निकलना शुरू हो गया। इसको भी हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलें, रेसिपी डेफिनेटली आपको आसान लग रही होगी, क्योंकि आसान रेसिपी को मुश्किल रेसिपी नहीं है ना। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अवन में अगर आप रखेंगे तो आपको उसको पहले कवर करके रखना होगा ताकि अच्छी सी एक स्टीम बन जाए, स्टीम में, वरना क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ जाएगा, अंदर से गलेगा नहीं। थोड़ा सा आप ऐसा रखिएगा कि हल्का सा इस पर एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर इस तरह से कीजिएगा कि बिल्कुल टाइटली आपने कवर नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि आपने इस पर सिर्फ रख देना है एल्युमिनियम फॉइल। उससे क्या होगा कि एक स्टीम हल्की सी बनेगी, अंदर तक चिकन जो है आपकी बेहतरीन गल जाएगी। सही है जी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर से टर्न कर देते हैं। अनारदाने की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अनारदाना आप कूट लीजिएगा और ये देखिए खट्टा सा अच्छा सा टेस्ट होगा इसका ना। चलें, ये हो रहा है, इसको हम होने देते हैं। अच्छा, पराठे के मुतालिक मैंने आपको बता ही दिया कि हमने क्या क्या करना है। आटा हमने गूंद लिया है। इसके अलावा आपने देखा कि मैंने इसमें वो भी कर लिया, इसकी फिलिंग भी मैंने आपको बता दी कि फिलिंग हमें ड्राई फिलिंग बनानी। थोड़ा सा इसका चीज़ निकल गया, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली, ये तो बहुत ही छोटी सी नाइफ़ है, चलें कोशिश करती हूँ कि इससे हम पीसेस काट लें। ठीक है, इस तरह से हमने इसके पीसेस काटने हैं। ठीक है जी, ये हो गए। थोड़ा सा चीज़ बाहर निकल रहा है, कोई इशू नहीं ना। और ये हो गए इसके पीसेस। सही।
अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये अंडा कुक हो चुका है, सॉस हमारा तैयार है, थोड़ा सा सॉस हम पहले डालेंगे और ऊपर से हम इसको रखेंगे, ऑमलेट रखेंगे और मज़ीद सॉस जो है ऊपर से डाल देंगे। आप चाहें तो पूरा सॉस ही ऊपर से डाल सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह बेहतर होगा। ठीक है, चलो जी, मैं चाह रही थी जल्दी से ये हो जाए, फिर हम अपने कबाब जो हैं वो हम अपने पराठे जो है ना बनाना शुरू कर दें, ताकि आप लोग देखें कि किस तरह से बेहतरीन से कबाब जो हैं वो आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ये बन रही है। ये भी ऐसा है कि आप जैसे कि अगर आप सहरी के टाइम पे उठते हैं, अपने कामों को स्टार्ट करते हैं नमाज और कुरान की तिलावत करने के बाद, तो आप ये बना के आप रख दीजिए और उसके बाद शाम में आप इसको फ्राई कीजिए, अच्छे से कोई राइस की डिश बनाइए, जो हम आपको बताते रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करके रखा करें, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी रेसिपी बताते हैं, जैसे मैं आज इसको फोकस कर रही हूँ तीनों रेसिपी की, आप इस पर लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए कि जी ये रमज़ान की रेसिपी है। ठीक है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं घर में, लेकिन आप इसको मैरिनेशन टाइम आपने बहुत ही अच्छा सा देना है। ये देखिए, ये हो गया, और 2 रह गई हैं, इसको भी हम डालेंगे इसमें। चलो, ये हो जाता है, तो हम इनको निकालेंगे, फिर हम पराठा बनाएंगे ना। चलें, रेसिपी में आपकी कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको सारी रेसिपी जो है इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि हमारी माशाल्लाह टीम जो है सारे काम ऐसे करती है कि जी फटाफट आपके पास रेसिपीज़ पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे आपको ना। थोड़ा सा इसको ये सेंटर से ज़रा चलें, मैं काम करती हूँ, उसको निकालती हूँ और ये ऑमलेट अपना उसमें प्लेट में अरेंज करती हूँ। आप एक ब्रेक ले, जब वापस आएंगे तो हम पराठा तैयार करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी, शानदार सी, आप देख रहे हैं कि स्टिक ये जो तैयार हो चुकी हैं, ये ज़बरदस्त से हमारे टर्किश कबाब ये तैयार हो गए हैं। यहाँ पर ऑमलेट करी जो हमने बना रहे हैं, उसके लिए हमने ये ऑमलेट जो है वो हमने काट के रख लिया। ठीक है, इसके पीसेस इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये हो गए। अब मैं इसमें ये सॉस को थोड़ा सा गर्म करना चाह रही थी, ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, और फिर मैं इसके ऊपर से डालूँगी, तो एक ग्रेवी की जो क्रेविंग होती है ना, वो भी इससे पूरी जाएगी। फिर हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा पराठा। चलो जी, ये इस तरह से आपने डालेंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये पूरी स्प्रेड आउट हो जाएगी और बहुत ही कोई शानदार इंशाल्लाह ताला आपको लगेगी रेसिपी। बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। बताना ज़रूरी होता है भाई, बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आपने कैसी बनाई। चलो जी, चलो ये हो गया बेहतरीन सी आपकी ऐसी रेसिपी। अच्छा, ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आपके घर कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बनाए, तो आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी दिखने में आपको ऐसे लगेगी कि सोचेगा ज़रूर कि क्या चीज़ है अंदर, क्या बहुत मज़े की चीज़ है। तो इस तरह की रेसिपीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखा करें और बनाया करें। अच्छा जी, एंड में अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास थोड़ी सी, मेरे पास ये क्रीम थी, नहीं डालना चाहे ना डालें, कोई इशू नहीं ना, लेकिन चूँकि मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ। सही है जी, क्योंकि बहुत रिचनेस हो जाएगी और ऐसा ना हो कि आपको नुकसान करे, हैवी नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये जनाब, लेकिन चूँकि थी तो मैंने डाल दी। सही, मैंने कहा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ पर है हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया से एक अच्छी सी फ्रेशनेस आ जाती है तमाम चीज़ों में। ये देखिए, मखनी ऑमलेट करी जो है वो तैयार हो गई है आपके लिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अब बनाने जा रहे हैं हम पराठा। पराठे के इंग्रेडिएंट मैंने आपको सॉरी बता दिए। तवा रख लेते हैं और आटा हमने आपको बता ही दिया कि कैसे गूंदना है। चलें जी, मसाला कोन पराठा। अब इसके लिए हम एक पेड़ा जो है हम तोड़ लेते हैं। अच्छा, 1 से 2 पहले बना लेते हैं हम। कोन से क्या होता है कि इससे बड़ी अच्छी लेयर्स बन जाती हैं आपके पराठे में ना। ये हो गया। और एक और, अच्छा, ये कोन्स भी आप एक काम भी कर सकते हैं कि रात में ही बना के इसको गीले कपड़े से कवर करके आप रख देंगे, तो सुबह जब आप बनाएंगे तो सिर्फ आपने रोल करना है, ज़बरदस्त से आपके इसके पराठे जो तैयार हो जाएंगे। चलो, हमें एक और बना लेते हैं।
सही। और ये ज़बरदस्त से पराठे आप जब चाय के साथ भी खाएंगे, अगर आपको कोई और चीज़ खाने का मूड नहीं है, आप सिर्फ चाय से ही खाएगा, आपको अच्छे लगेंगे। चलें जी, ये हो गया। अब हम स्टार्ट कर देते हैं पराठा बनाना। अब जितना बड़ा पराठा बनाना चाहें, मैं नॉर्मल साइज़ का पराठा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही। मैं एक सिर्फ आपको इसलिए बना के बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोग इसको देखें और फिर बनाएं। अच्छा, इसको आपने रोल करना है, उतना ही रोल करना है जैसे हम रोटी को करते हैं या पराठा बनाते हैं, उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा, ये बस सही है। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा हम इस पर घी लगाएंगे। इसको मैं हटा देती हूँ और एक स्पून ले लेते हैं, टीस्पून से लगाएंगे। ये क्या, इस पर घी, चूल्हा मैंने अभी तक जलाया नहीं है, इसको भी जला देते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब थोड़ा सा इस पर क्या करेंगे, ये जो मसाला हमने बनाया है ना, ये भी डाल देंगे। चलें, ये गया मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून। अब इसको हम फैला लेंगे इस तरह से करके ना। ये मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देंगे। अजवाइन जो है आपके खाने को हज़म भी करेगी, बेहतरीन बनेगी। ज़रा सा और डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं। लेकिन मिर्चें आप ज़रा देखिएगा, क्योंकि रमज़ानों में मिर्चें जो हैं वो कभी कभी बहुत नुकसान भी कर जाती हैं। ख़ास तौर से सहरी के टाइम पे अगर आप ज़्यादा का मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सही नहीं है। अब हम इसको एक कट लगाएंगे। अब कट हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर से लेके मैंने ये कट लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम रोल करते जाएंगे। इससे बड़ी अच्छी सी लेयर जो है ना वो बनती चली जाएंगी इसके अंदर ना। ये पूरा मैं इसको यहाँ पे रख लीजिएगा, इससे क्या होगा, कोन आपकी ख़राब होने से बच जाएगी। चलो जी, ये हो गया। ये देखिए जी, बेहतरीन सी बन गई कोन, ठीक है ना, ये बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से लंबाई में जैसे ये बनी है, इसी तरह से आपने इसको यूँ रखना है और ये दबा देना है, सही है। अब आप दबाएं, ये इस तरह से करके आप दोबारा से इसको रोल कर लीजिए। रोल करें और उसके बाद पराठे बनाइए और बेहतरीन से आपके मसाले कोन पराठा जो तैयार देंगे। अच्छा, इसके पराठे आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने। तो ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर्स जो है ना खुद ब खुद बन गई। कोन पे आप जब बनाते वक्त आपने थोड़ा सा हाथ रखना है, सही है जी। मसाला अगर निकल भी जाता है कोई इशू नहीं है। और इसको आप तेल से चाहें तेल से, घी से चाहें घी से, ऑलिव ऑयल से चाहे, जिससे दिल चाहे आप इसको फ्राई कीजिए। तो ये बेहतरीन सा आपका मसाला कोन पराठा जो है माशाल्लाह से लेयर्स के साथ तैयार हो गया। थोड़ा सा गई हो गया, इसको हम, चलें जी, अब हम इसको डाल देते हैं। मुझे लगता है अभी हुआ नहीं है हमारा तवा। चलें, थोड़ा सा होने देते हैं इसको, हल्का सा ये लगाएंगे। और एक हमें चाहिए होगा स्पैचुला भी। इसको हम थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा वो लगा हुआ है, चीज़ लगा हुआ है, हटा देते हैं। चलें जी, अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसी तरह से सारे पराठे आपने बनाने और फिर इसको फ्राई कीजिएगा और फिर बनाइएगा। आज ही बना लीजिएगा भाई आप इनको। चलें जी, अब ये फ्राई होने शुरू किया। मैं दूसरा पराठा बनाती हूँ, सेम यही तरीका। आप चाहें तो घी के अंदर भी ये मसाला मिक्स करके, लेकिन इसको फ्रिज में रखिएगा क्योंकि ये पतला हो रहा है घी भी ना, तो थोड़ा सा स्प्रेड करने में मुश्किल हो रही है। इसको हम पलटते हैं बिस्मिल्लाह करके, ये देखें। और अब हम थोड़ा सा इस पर जितना आप लगाना चाहते हैं, लेकिन ये कि मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून टोटल लगाऊंगी। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑयली पराठे हो जाएंगे। मैं एक बना देती हूँ पूरा। चलो, ये हो रहे। अभी मैं देखती हूँ कि ये अभी हुआ है कि नहीं। मुझे लगता है अभी नहीं हुआ। नहीं, हमारा चूल्हा अभी तेज़ नहीं है, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देते हैं। मैं जब तक दूसरा अपना पराठा बनाना शुरू कर देती हूँ। इस तरह की कोन बना के आप फ्रिज में रख दीजिएगा। सहरी के बाद आप उठें और बनाइए और फिर देखिएगा बच्चे सब इंजॉय करेंगे इस पराठे को, क्योंकि मसाला है ना, मसाले को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने देखा कि इसमें अजवाइन डाली, अजवाइन आपको बहुत फ़ायदा करेगी, आपके खाने को हज़म करेगी। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये खैरियत तो है, चूल्हा थोड़ा सा हल्का है क्योंकि पराठा अगर जल भी जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मल सा होना चाहिए। चलें, पहले मैं इसको एक साइड से सेक लेती हूँ। मैं पूरा सेक लेती हूँ, ये भी बनाती हूँ साथ साथ। अगेन हम इसको बता देते हैं कि सिर्फ हमने क्या करना है कि पहले तो हम यहाँ पे ये घी ज़रा सा पतला है, ठीक है ना। आप अपने घर में घी को थोड़ा सा ज़रा सा फ्रिज में रख लीजिएगा। चलें जी, चलें थोड़ा सा मैं इसको कर लूँ, ये सीख जाएगा तो फिर मैं दूसरा बना के आपको दिखाती हूँ।
अभी जाते हैं ब्रेक पे भी जाते हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, ये थोड़ा सा पराठा हो जाए फिर हम दिखा दें और फिर हम दूसरा ये देखें जी, ये बेहतरीन हमारा पराठा तैयार हो गया। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इस दूसरे पराठे को भी तैयार करूँगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। मसाला कोन पराठा। अज्जा पराठे के लिए मैदा 1 कप, आटा 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा, भुना पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: पराठे के तमाम अज्जा को मिलाकर नरम गूंद लें, फिर आधा कप घी में नमक, पिसी लाल मिर्च, अजवाइन और भुना पिसा जीरा मिला लें। अब आटे के पेड़े बनाकर गोल बेल कर ऊपर मसाला मिला घी लगा लें, फिर दरमियान से आधा कट लगाकर कोन की तरह रोल कर लें। आखिर में इन्हें दबाकर फिर बेलें और फ्राई करें। मखनी ऑमलेट करी। अज्जा ऑमलेट के लिए: अंडे 4 अदद, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हल्दी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, चेडर चीज़ आधा कप, करी के अज्जा: चॉप्ड प्याज 1 अदद, पिसी प्याज 1 अदद, पिसे टमाटर आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हल्दी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी 2 चुटकी। तरकीब: अंडों में नमक लाल मिर्च हल्दी हरा धनिया हरी मिर्च और प्याज डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब तेल गर्म करके इसमें ऑमलेट फ्राई करें, फिर इसमें एक तरफ चेडर चीज़ डालकर रोल कर लें और मज़ीद पकाएं। अब इसे टुकड़ों में काट कर डिश में निकालें। ग्रेवी के लिए तेल और मक्खन गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें टमाटर, पिसी प्याज, नमक लाल मिर्च हल्दी और ज़ीरा डालकर मसाला भून लें। अब आधा कप पानी शामिल करके ग्रेवी पकने दें, फिर इसमें क्रीम, कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें और कबाब पर डाल दें। ऊपर चेडर चीज़ डालकर गर्म पराठे के साथ सर्व करें। टर्किश कबाब। अज्जा: बोनलेस चिकन 400 ग्राम, दही आधा कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3/4 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 2 जवे, पिसा अनारदाना 1 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स कट 1 कप, टमाटर क्यूब्स कट 1 कप, लकड़ी की स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर तमाम मसाले लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अब स्टिक्स पर चिकन, शिमला मिर्च और टमाटर लगाकर ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें। मसाला कोन पराठा। अज्जा पराठे के लिए मैदा 1 कप, आटा 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, फिलिंग के अज्जा: भुना पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: पराठे के तमाम अज्जा को मिलाकर नरम गूंद लें, फिर आधा कप घी में नमक, पिसी लाल मिर्च, अजवाइन और भुना पिसा जीरा मिला लें। अब आटे के पेड़े बनाकर गोल बेल कर ऊपर मसाला मिला घी लगा लें, फिर दरमियान से आधा कट लगाकर कोन की तरह रोल कर लें। आखिर में इन्हें दबाकर फिर बेलें और फ्राई करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। ये पराठा किताब देखें कितना ज़बरदस्त, सब फूला फूला सा पराठा। इसकी लेयर्स जो है ना, जब आप गर्मा गर्म इसको खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जब मैं बना रही थी अभी एक ब्रेक में मैंने बनाया है, तो आप यकीन करें कितना अच्छा सा फूल सा गया था, क्योंकि इसकी लेयर्स खुद ब खुद बन गई। तो ये मसाला कोन पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑमलेट करी जो है हमने बनाई है, मखनी ऑमलेट करी, दिखने में बहुत अच्छी लग रही। ये आप अपने नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हैं। ब्रंच की ये बेहतरीन रेसिपी, अंदर से चीज़ निकलेगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। इसके अलावा ये टर्किश कबाब जो है ये भी हमने तैयार कर लिया। जी जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। कोई चीज़ मिस हो गई है तो रात को आप 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, आप ज़रूर देखिएगा, वरना तो आप लज़्ज़त के पेज पर जाकर भी देख सकते हैं, अगर आप फिर भी ना देख सकें तो। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोग्राम था और आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से अपने आपको अपने घर में रखना है, ताकि आपकी सेहत जो है बहुत अच्छी सी हो, और हमारे लिए भी आप दुआएं करते रहिएगा। और जो बातें आपको हम बताते हैं वो भी, उस पर भी अमल कीजिएगा। साथ साथ जो है आप दुआएं भी पढ़ते रहें अपने लिए, मुल्क के लिए, सब लोगों
के लिए। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करेगा। और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।